हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है। हम इन्हें सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का nth टर्म और 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। और हमारे पास सीरीज है 5 + 11 + 19 + 29 + 41 + ... इस तरह के सीरीज को देख के हमें आइडिया लग रहा है कि सर ये तो एपी नहीं दिख रहा है हमें, ना ही जीपी जैसा दिख रहा है, तो ये कुछ डिफरेंट अगर सीरीज है हमारे पास, तो हमने इसको बनाने के कुछ नियम है हमारे पास। जैसे कि अगर हमारे पास इस क्वेश्चन को सबसे पहले nth टर्म अगर मैं निकाल पा रहा हूँ, आपको पूछा भी गया है nth टर्म, तो मैं अगर tn निकालने में कामयाब रहा तो मैं सिग्मा लगा के सर 20 टर्म का सम आराम से निकाल सकता हूँ, हमें अच्छी तरह से पता है। तो जैसे अगर हमारे पास tn निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर सर मान के चलो कि ये s है, 5 + 11 + 19 + 29 + 41 +... मैंने कहा एक बार और वापस से इसको लिख दूँ तो s की वैल्यू क्या हो जाएंगी, और इसको एक यूनिट आगे शिफ्ट कर सकते हैं हम। 5 + 11 + 19 + 29 + ... और n टर्म्स तक जाना है, तो सम ऑफ n टर्म्स मान के चलो कि ये लास्ट में हमारा n टर्म बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा, और 29 फोर्थ है, फिफ्थ टर्म 41 है, और इसी तरह से n टर्म तक जाना है। और चूँकि हमने इसको एक यूनिट नीचे वाले को शिफ्ट कर दिया है, तो ये हमारा tn-1 है और ये आपका tn है। हमने कहा दोनों का डिफरेंस कर दो सर, तो डिफरेंस करोगे तो क्या बनेगा सर, ये डिफरेंस आएगा, माइनस 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 माइनस, और ये सभी माइनस में चले जाएंगे। और जब आप इसको लिखेंगे तो s में से s जाएगा, ये 0 बनेगा। दिस इज इक्वल टू 5 + 6 + 8 + 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 12 +... इस तरह के टर्म्स आते जाएंगे, और ये लास्ट टर्म आपका बनेगा tn। तो यहाँ से सर इसको मैं लिख सकता हूँ, tn इधर माइनस में है तो इधर आप लिखोगे तो इधर आके आप tn प्लस हो जाएगा nth टर्म, और ये क्या बनेगा, तो ये 5 + 6 + 8 + 10 + 12 +... ये हमारे पास एक एपी फॉर्म करने जैसा लग रहा है मुझे। और ऑब्वियस बात है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स है, तो अगर यहाँ से यहाँ n टर्म्स है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी टोटल n टर्म्स ही होंगे। अगर n टर्म्स है तो ये टोटल कितना टर्म्स है, तो ये सर n-1 टर्म्स बचेंगे यहाँ पर। एक टर्म्स अगर हमने आगे रख दिया तो अगर ये n-1 टर्म्स है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस ये n-1 टर्म्स का AP का सम है, और इसके फर्स्ट टर्म क्या बनेंगे, तो फर्स्ट टर्म अपने को दिख रहे हैं सर 6 है, और कॉमन डिफरेंस दिख रहा है अपने को 2 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, तो n-1/2 इंटू 2 × 6 प्लस n-1 जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक कम हो जाता है, तो n-2 × d की वैल्यू हमारे पास 2 है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 5 + n-1 और 2 से कटा दीजिए तो ये आपका 6 + n-2 आने वाला है, 2 हमने कटा दिया अंदर, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, तो ये 5 + n-1 और ये हो जाएगा 6, तो ये n+4 अंदर में हो जाएगा, और ये आपका बनेगा 5 + n² + 3n-4, एंड वापस से आप इसको सॉल्व करेंगे तो n² + 3n+1, यानी कि हमें इतना पता चला सर कि nth टर्म की वैल्यू जो आपसे पूछा गया है इनिशियल में कि फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म हमारे पास निकल के आया कि tn = n² + 3n+1। लेकिन हमें पूछा गया है कि सर 20 टर्म का सम बताइए, तो 20 टर्म का सम क्या हो जाएगा, S20 = सिग्मा n = 1 से 20 tn करके, और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, तो ये सर ऐसा ही होगा, n = 1 से 20 और tn की वैल्यू आपने निकाल रखी है n² + 3n+1। आगे क्या लिख सकता हूँ, तो हम तो सिग्मा के रूल को जानते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा n = 1 से 20
एन स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा एन इक्वल टू 1 से 20n प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 से 21। और हमें पता है कि ये 1 स्क्वायर एन की वैल्यू अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ सिग्मा को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर तक जाएगा ये। और इसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n की वैल्यू यहाँ 20 है, 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2n यानी 40 प्लस 1 बाय 6 और प्लस 3 टाइम्स n इंटू n की जगह यहाँ क्या है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 बाय 2 n इंटू n प्लस 1 बाय 2 करके। और क्या बनेगा, ये 1 है तो ये आपका 20 हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो सर ये 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा 2 से आप इसको 10 टाइम्स कटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 41 इंटू 7, तो 7 और 7 4 जा 27 और 7 4 जा 28 और 0 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, प्लस ये आपका कट जाएगा 10 टाइम्स तो ये हो जाएगा 21 3 जा 63 एंड 10 जा 630 प्लस 20। और ये क्या बनेगा, आप इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 0 2 3 5 7 12 2 और 1 बचा हुआ है तो 1 6 7 एंड 28 35। आई होप ये आपका 3520 आंसर होगा। यस, हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है और आपका इस तरह से आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए।